Hi guys, welcome to your channel Banwal Tutorials Knowledge Wisdom. Here I am Vikas Kumar Banwal. You are watching the most important classes which is about the UGC NET Commerce Paper 2. So my dear students who are preparing the UGC NET Commerce Paper, you can join my class which is very useful to you for you, and it is the most important classes and also free of cost for you. तो ये जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में ये क्लास जो है कंडक्ट कराई जाती है। ये यूट्यूब पे डेली एवरीडे 8 PM में होती है, तो आप सभी का ऑलवेज वेलकम है। आप सभी जुड़ सकते हो मेरे क्लास में, और मैं एवरीडे एक मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ एक स्पेशल टॉपिक को बताता हूं जो कि काफ़ी बेसिक से बेसिक पॉइंट्स उसमें क्लियर करवा जाते हैं, एकदम जानकारी दी जाती है गहराई तक, ताकि आपको इस तरह का सवाल आने पर आप आसानी से जवाब दे सको। इसका आप नोट्स आपको तैयार करनी है, इसको रिवीजन करनी है, स्क्रीनशॉट लेनी है, ताकि आपको पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। यदि इस तरह का सवाल आते हैं तो आसानी से पढ़ सकते हो, और जो भी सवाल आपको दिए जा रहे हैं वो सभी 110% संभावना है कि सभी सवाल आने वाले समय में, आने वाला यूजीसी नेट जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाएगा सभी में पूछे जाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप सभी का जो है हमेशा स्वागत है, आप सभी जुड़ सकते हो मेरे क्लास से। तो चलिए इसी के साथ क्लास को फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। यदि नए हो तो बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे आगे आपके पास पहुंच सके। चलिए आज का पहला सवाल की ओर रुख करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, RBI द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 2008 में, ख 2002 में, ग 1995 में, घ 2016 में। तो ख इज द करेक्ट आंसर, यानी 2002 में जो है RBI के द्वारा प्रतिस्पर्धा कंपटीशन एक्ट जो है लागू किया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल हमेशा रिपीट होते हैं तो इसको जरूर याद रखें। तो RBI से जुड़ा हुआ आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, और उससे जुड़ा हुआ जो है टॉप मोस्ट क्वेश्चंस भी लेकर आया हूँ। तो चलिए नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। RBI के द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम कब पारित किया गया था? तो का 1980 में, खा 1960 में, गा 1999 में, और घा 1971 में। तो गा आपका सही विकल्प है। 1999 में जो है RBI के द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम किया गया था। 1960 की बात की जाए तो पहली बार नेशनल बैंक किया गया था 6, उसके बाद 1980 में 14 बैंकों का नेशनलाइज किया गया था। 1971 में जो है पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए थे। तो इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट ये डेज हैं, ईयर हैं, यह याद रखें इसको। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्न में से कौन सा विदेशी मुद्रा बाजार का कार्य नहीं है? तो स्थिरीकरण कार्य, हेजिंग कार्य, साख कार्य, हस्तांतरण कार्य। तो का सही विकल्प है स्थिरीकरण कार्य जो है विदेशी मुद्रा भंडार का नहीं होता है, लेकिन हेजिंग कार्य और साख कार्य यानी क्रेडिट वर्क, हस्तांतरण ट्रांसफर कार्य सभी होते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जो आने वाली संभावना है कि ये सवाल जरूर पूछे जाएंगे। तो RBI के द्वारा भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वर्ष 2002 में, वर्ष 2010 में, वर्ष 2007 में, वर्ष 1999 में। तो आपका सही जवाब 2007 में है। इसको जो है भुगतान और निपटान प्रणाली जो है अधिनियम एक्ट को जो है पारित किया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसको जरूर नोट्स तैयार कर लें। बार बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इसका नोट्स जरूर तैयार करते जाएं, ताकि आपको रिवीजन करने में कोई समस्या ना हो। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निम्न में से कौन सा भारत में निवेश के लिए ADR और GDR निवेश का सर्वोत्तम माध्यम है? तो अनिवासी यानी NRI भारतीय, इंडियन NRI विदेशी नागरिक, फॉरेन नेशनल्स का, और खा और अंतिम में घा इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही विकल्प जो है अनिवासी भारतीय और विदेशी नागरिक दोनों जो है ये हो सकता है, यानी गा सही विकल्प है आपका। भारत निवेश के लिए ADR और GDR का निवेश का सर्वोत्तम माध्यम अनिवासी भारतीय और विदेशी नागरिक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 के चलते, RBI का मुख्य उद्देश्य नहीं है लाभ कमाना, जनता के साथ सीधा संबंध रखना, नए बैंक का गठन करना, इनमें से सभी। तो कौन सा कार्य नहीं है? तो सभी कार्य नहीं है। लाभ कमाना इसका काम नहीं है, जनता के साथ सीधा संबंध रखना नहीं, सरकार संबंध रखेगी, नए बैंक का गठन करना नहीं। भारत सरकार जो है बिल ला करके नए बैंक का गठन करती है, उसको सिर्फ देखरेख करना, संसाधन प्रोवाइड करवाना RBI का काम है, लेकिन गठन करने का काम जो है भारत सरकार का है। तो घा सही विकल्प है आपका जवाब। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में RBI निम्न में से कौन सा कार्य करता है?
राष्ट्रीय सोना और विदेशी मुद्रा भंडार की देखरेख करना, वाणिज्यिक बैंकों को सस्ते दर में ऋण देना, नोटों की छपाई करवाना, इनमें से सभी तो कौन सा काम करता है? सभी काम करता है। ये सभी कार्य आरबीआई के द्वारा है। जो सोना जो होता है स्टॉक आरबीआई के पास है, विदेशी मुद्रा और फॉरेन करेंसी स्टॉक भी वही काम करती है। वाणिज्य बैंकों को सस्ते दर पर लोन प्रोवाइड करवाना, नोटों की छपाई करवाना, लेकिन 1 रुपया और सिक्के का जो है भारत सरकार छपाई करवाती है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का प्रतिनिधि के रूप में कौन कार्य करता है? तो विदेश मंत्रालय या आर्थिक मंत्रालय, आर्थिक सलाहकार कह सकते हैं आप, विदेश मंत्रालय, आरबीआई और वित्त सचिव। तो सिंपल सा इसका जवाब है। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन इसको जब रिवीजन करोगे तभी आपको समझ में आएगा। अन्यथा जब भी आप बैंकिंग सेक्टर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आरबीआई के बारे में जाना जरूरी है। तो गा सही विकल्प है आपका। आरबीआई के बारे में विस्तार से जाने, एक पॉइंट्स को बारीकी से जाने और मैं आपका अंत में बताने वाला भी हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के चलते हैं। आरबीआई निम्न वित्तीय संस्थानों में से किसी संसाधन प्रदान नहीं करती है? तो नाबार्ड तो बिल्कुल करती है, एचबीएसबी हाउसिंग नेशनल हाउसिंग बैंक उसको भी करती है, स्टेट भी को भी करती है, लेकिन एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन को नहीं करती है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, यानी घ आपका सही विकल्प है। तो आरबीआई के बारे में आपको मैं अंत में विस्तार से बताने वाला हूँ, एक पॉइंट क्लियर करवाने वाला हूँ, तो जरूर इसको सुने, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के चलते हैं। भारतीय मुद्रा रुपया का चिन्ह का डिजाइन किसने किया था? तो डॉक्टर उदय कुमार, राहुल खट्टर, ऋषि मेहता, आर दास। तो सिंपल सा जवाब है, आप लोगों ने पढ़ा जरूर होगा। तो डॉक्टर उदय कुमार जो है चेन्नई से बिलोंग करते हैं और वो जो है आईआईटी प्रोफेसर हैं। उन्होंने जो है इस भारतीय मुद्रा जो है रुपया का चिन्ह जो है उसका डिजाइन किया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आप सभी को मैंने प्रोवाइड करवाए। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा और आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। चलिए आरबीआई के बारे में बता दूं मैं। तो आरबीआई में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने की दृष्टि से बैंक नोटों के निर्गमन को विनियमित करना और प्रारक्षित निधि में बनाए रखना और सामान्य रूप से देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली संचालित करना, अत्यधिक जटिल अर्थव्यवस्था को चुनौती से निपटने के लिए आधुनिक मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क रखना, वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना काम ये आरबीआई का है। आरबीआई की स्थापना की बात की जाए तो आरबीआई एक्ट 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई है। आरबीआई का जो है बैंक केंद्रीय कार्यालय जो है प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। केंद्रीय कार्यालय यह कार्यालय है जहां गवर्नर बैठते हैं, जहां नीतियां निर्धारित की जाती है। यद्यपि प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला था, 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। भारत सरकार की प्रस्तावना भारतीय रिजर्व बैंक की प्रस्तावना में कहा गया है कि बैंक के मूल कार्य इस प्रकार वर्णित किए गए हैं। भारत में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने की दृष्टि से बैंक नोटों के निर्गमन को विनियमित करना और प्रारक्षित निधि बनाए रखना और सामान्य रूप से देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली संचालित करना, अत्यधिक जटिल अर्थव्यवस्था की चुनौती से निपटने के लिए आधुनिक मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क रखना, वृद्धि के उद्देश्य से ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना, ये सभी कार्य हैं। तो बता दूं कि वर्तमान में रीजनल ऑफिस 27 से सब ऑफिस 4 है और जनरल ऑफिस 4 है आरबीआई का। तो चेन्नई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई ये सभी जो है जनरल ऑफिस आंचलिक कार्यालय हैं। तो चलिए आप बता दूं कि भारत में चैम्बरलिन कमीशन ने 1914 में अपनी रिपोर्ट में बताया कि 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाए। इस रिपोर्ट की संस्तुति पर ही 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। सन 1926 में हिल्टन यंग आयोग यानी रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस ने ही पहली बार केंद्रीय बैंक के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम की संस्तुति दी। स्वतंत्रता के बाद भी जून 1948 तक भारतीय रिजर्व बैंक ने पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में काम किया। आरबीआई ने म्यांमार सरकार के बैंकर के रूप में भी कार्य किया है। सर ऑसबर्न स्मिथ भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे। सीडी देशमुख आरबीआई के तीसरे गवर्नर हैं। यह प्रथम भारतीय गवर्नर और स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई गवर्नर थे। सीडी देशमुख के कार्यकाल में ही 1/1/1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय कुल एल के झा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। आरबीआई का आधिकारिक प्रतीक चिन्ह ताड़ का पेड़ और बाघ है। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतीक चिन्ह से लिया गया है। वर्तमान में आरबीआई का पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास है। केजे उड़ेसी भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला डिप्टी गवर्नर बनी है। इन्हें 2003 में इस पद पर नियुक्त किया गया है। और आरबीआई की बात बताऊं तो निदेशक बोर्ड की नियुक्ति जो है 4 सालों के कार्यकाल के लिए होती है। करेंसी नोटों की छपाई करवाना आरबीआई का काम है।
विदेशी मुद्रा भंडार की देखरेख करना, राष्ट्रीय सोना की देखरेख करना आरबीआई का काम है। 1 रुपये का सिक्का का निर्माण करना भारत सरकार का है। ऋण प्रबंधन, सरकारी प्रतिभूतियों की क्रय विक्रय करना आरबीआई का काम है। आरबीआई के अंतर्गत नाबार्ड, आईडीबीआई, सिडबी, एनएचबी काम करती है। इसको संसाधन और ऋण प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये था आरबीआई से जुड़ा हुआ बहुत सारी जानकारियां। आई होप आरबीआई के से जुड़ी हुई आपके पास जो भी डाउट होंगे आज ये वीडियो देखने के बाद आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट क्लास साथ में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। सभा खे जाते हैं तो सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। थैंक यू अगेन।